देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a रेशियो b क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, b माइनस ए का मतलब क्या होता है, गुणा 30%, ठीक है, बराबर b प्लस ए का मतलब गुणा 18%। देखिए बराबर में संख्याएं, हम गुणा में संख्याएं हो और बराबर में संख्याएं हो तो हम काट सकते हैं बराबर में, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 6 5 30, 6 3 18, कितना आ गया 5b माइनस 5a बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो 3a प्लस 3b। ए वाली संख्या एक तरफ कर लो, बी वाली संख्या एक तरफ कर लेते हैं। b देखिए 5b और इधर लेके आगे b को माइनस 3b प्लस का है और 3a, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, उधर ले जाएंगे बराबर से इधर 5a, कितना आ गया 2b बराबर 8a। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास आ गया 8a बराबर 2b। और मैंने बताया था जब a रेशियो b बराबर में संख्याएं हो, a रेशियो b बनाएंगे तो क्या करेंगे, a की जगह b वाली संख्या, b की जगह a वाली संख्या, यहाँ से सीधा रेशियो बना लो। a रेशियो b क्या आ जाएगा, a की जगह b वाली संख्या, b की जगह a वाली संख्या। a की जगह b वाली संख्या कौन सी है 2 और b की जगह a वाली संख्या कितनी है 8, 1:4, बी ऑप्शन। देखिए एग्जामिनर ऑप्शन नजदीक देता है भाई, देखिए 4:5 है, 1:4 है, देखिए गलती मत कर देना, ठीक है। 1:4। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a बटे b बराबर 2/3 है और b बटे c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b बटे b प्लस c किसके बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर देखिए a प्लस b और b प्लस c पूछा है तो a का और b का मान निकाल लीजिए। यहां से क्या करेंगे, देखिए b कॉमन है तो यहां से अनुपात देखिए a रेशियो a बटे b को लिख सकता हूं a रेशियो b। देखिए a बटे b को क्या लिख सकता हूं, a रेशियो b, a बटे b लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। a बटा b, a रेशियो b, तो a रेशियो b कितना है 2:3। देखिए a बटे b को लिख दिया मैंने, a रेशियो b बराबर 2/2 रेशियो। देखिए a बटे b बराबर 2/3 है तो a रेशियो b बराबर 2:3 हो जाएगा। b रेशियो c बराबर 4:5। देखिए हम ऐसे लिखते थे, a रेशियो b को हम लिख सकते हैं a बटे b लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कॉमन क्या है, b कॉमन है, तब a b c की रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ से a b c कैसे निकालेंगे, a रेशियो b कितना है 2:3 और b रेशियो c, b कॉमन अंक है, कॉमन देखिए b कॉमन अल्फाबेट है, कॉमन अल्फाबेट के ऊपर कॉमन लिख देंगे। b रेशियो c कितना है 4:5। अब यहां से अनुपात बना लीजिए, ठीक है। अनुपात को वर्ग या आयत के रूप में पूरा करिए। यहां पर 4 है तो आगे कितना चला जाएगा 4, यहां पर 3 है तो आगे कितना चला जाएगा 3। देखिए सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8, कट रहा तो काट दीजिए। देखिए a रेशियो b रेशियो c कितना आ गया 8 12 और 15, a रेशियो b रेशियो c आ गया। अब a प्लस b, b प्लस c रख सकते हैं, a प्लस b का मान कितना होगा a प्लस b, 12 और 8 कितने हो गए 20 और b प्लस c, b कितना है 12, ठीक है 12 और c कितना है 15, 12 और 15 कितने हो गए 27, 20/27 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है क्या कहीं ऑप्शन में, ए ऑप्शन। 18, यदि 182 रुपए को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या दे रखा है, टोटल कितने 182 और 4 भागों में विभाजित करना, अनुपात दे रखा है। देखिए अनुपात के इनटू में नॉन संख्या होती है भाई, 4 1 5 4 9 3 12। देखिए योग के बराबर योग लिखेंगे, ठीक है, योग दिया हो तो अनुपात का योग करके योग के इक्वल योग रख देंगे, ठीक है। और इन देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि 182 को 3:5:4:1
देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग है। सबसे कम भाग कौन सा है? यहाँ पर सबसे कम भाग यही पूछा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके इंटू में कोई अननोन संख्या है। ये 3 नहीं बोल सकते हम, 3 इंटू में कोई अननोन संख्या है, इसके भी इंटू में अननोन संख्या है, सबके इंटू में कोई अननोन संख्या है, वो क्या मान लेते हैं? अक्ष मान लेते हैं। अब अनुपात है, अनुपात में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्या दे रखा है? योग दे रखा है, तो योग अनुपात का योग करके इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। अंतर दे रखा है तो अंतर के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई दे रखी तो मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल रख देंगे। अब क्या दिया हुआ? ये इसका योग दिया हुआ है अनुपात का, 4 1 5 5 10 और 3 13। 13 x बराबर कितना? 182। x का मान निकाल लीजिए, 182/13, 13 एकम 13 और 13 चौके 52। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 14। 14 30 के इंटू अननोन संख्या है, 3x 5x 4x और x, 14 3 42, 14 5 70 और 14 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 14 चौके 56 और 14 एकम 14। इसका मतलब सबसे न्यूनतम भाग है, सबसे न्यूनतम भाग कितना है? 14, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 हो तो a b c का रेशियो बताना है। देखिए रेशियो कैसे बनेगा? a का 1/2, a इंटू में गुणा हो गया, का के मतलब क्या होता है? गुणा। तो कितना आ गया? a/2 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो 2b अपॉन में 5 इक्वल टू c अपॉन में 3, ठीक है। अब बराबर में संख्या अनुपात कैसे बढ़ाएंगे? बराबर में संख्याओं क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 5 3 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आ गया? 30। बराबर में संख्याओं में एलसीएम लेते हैं तो यहां से क्या आ गया? देखिए 2 से 15 a बराबर 6 दूनी 12, 5 6 30, 6 दूनी 12 b और बराबर 3 10 10 c, कितना आ गया? 12 15 और 10। और देखिए बराबर में दो संख्याएं हो, जैसे a/b, बराबर में दो संख्याएं हो, बराबर में दो संख्याएं हो, a बराबर b है तो a/b क्या होगा? 2a बराबर, देखिए बराबर में संख्याएं, 2a बराबर 3b है तो a/b यहां से निकाल के आगे क्या आ गया? 3/2। देखिए a की जगह b वाली संख्या, b की जगह a वाली संख्या। जब बराबर में दो संख्याएं हो और जब बराबर में 3 संख्याएं हो तब क्या करेंगे? 3 संख्याएं होंगी बराबर में तो संख्याओं को पलट देते हैं। 15 तो कितना हो जाएगा? 1/15। 12 तो कितना हो जाएगा? 1/12 और 10 है तो कितना हो जाएगा? 1/10। अब एलसीएम लो इसका, ये एलसीएम कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में संख्या एलसीएम लेता है, एलसीएम क्या हो जाता है? कैंसिल। अब देखिए यहां से एलसीएम लेंगे, 15 दूनी 30, कितना आ गया? 5 3 से करो, 3 5 15, 3 चौके 12, इसका एलसीएम क्या आ गया? 15 चौके 60 एलसीएम आ गया, 15 चौके 60, 12 5 60, 10 छीके 60, एलसीएम कैंसिल हो गया। 4/5/6, 4 5 6 है क्या? 4 5